अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 221 से लेके 240 तक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो ये सेक्शन हैं जिसमें डिस्कस किया गया है कि फ्रेम चार्ज कैसे किया जाए। फ़र्द जुर्म लागू करना, कि किसी भी बंदे ने जो भी गुनाह किया है उसको वो चीज़ बताई जाए और उसको पेपर पे किस तरह से ट्रायल इनिशिएट करने के लिए उसको फॉर्मुलेट किया जाए और सारी चीज़ें एक्यूमुलेट की जाएं, उसका तरीका हमें बताता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 221 से लेके 240 तक सारा प्रोसीजर है। अब चार्ज की मीनिंग क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन, यानी जो भी गुनाह किसी बंदे के ऊपर आयद हुआ है, फ़र्द जुर्म लागू करना है, आयद करना है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी मीनिंग, उसकी डिटेल पेपर पे लिखना, प्रिसाइज करके लिखना, इसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू अप्राइज द अक्यूज्ड ऑफ एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, यानी अक्यूज को अप्राइज करना है, उसे इन्फॉर्म करना है, उसे बताना है कि आपने ये गुनाह किया है, इस सेक्शन के तहत किया है और आप पे इस सेक्शन के तहत, इस कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और ट्रायल इनिशिएट किया जा रहा है। अब मेन फीचर्स या पर्टिकुलर्स जो कंटेंट्स हैं चार्ज के अंडर सेक्शन 221 CRPC वो ये है कि ऑफेंस शैल बी स्टेटेड, जो गुनाह किया गया है, चोरी है, डकैती है, जना है, किसी को इंजरी दी है, किसी का कत्ल किया है, जो भी गुनाह है पाकिस्तान पीनल कोड या किसी एक्ट के तहत जो भी गुनाह किया गया है उसे मेंशन करना है। इट शैल बी स्टेटेड बाय नेम अदरवाइज डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, यानी ऐसा कोई गुनाह, ऐसा कोई जुर्म जो पाकिस्तान पीनल कोड या किसी एक्ट के तहत उसकी कोई मेजर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ किसी दूसरे जुर्म के साथ उसकी डेफिनेशन में वो चीज़ आती है तो उसे स्टेट करें। लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ बताना है, कानून बताना है कि किस कानून के तहत ये फ़र्द जुर्म लागू किया जा रहा है। किसी ने कत्ल किया है तो 302, किसी ने चोरी की है, थेफ्ट की है, इंजरी दी है 337, फिर इंजरी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, स्टेजेस हैं, पर्टिकुलर्स हैं, तो इस तरीके से वो स्पेसिफिकली उसमें मेंशन किया जा रहा है। उसके बाद इफ़ कम्स विद इन एक्सेप्शन मस्ट स्टेटेड, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन है लॉ की वो भी आपने डिटेल देनी है। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? प्रपोज जनरल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन अगर कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज कोई दूसरी है, उर्दू है, सिंधी है, तो वो यानी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है वो भी की जा सकती है। उसके बाद प्रीवियस कन्विक्शन इफ़ इट इफेक्ट्स सब्सिक्वेंट पनिशमेंट इनहांस या चेंज ऑफ काइंड, यानी पहले भी उस बंदे को जो अक्यूज है उसको कोई कन्विक्शन हो चुकी है जो उसके इस करंट जुर्म को अफेक्ट कर सकती है, तो वो भी आप उसमें चार्ज फ्रेम में लिखेंगे। जनरल रूल यही है कि फॉर एवरी सिमिलर ऑफेंस वन चार्ज शुड बी फ्रेम, यानी कि कोई एक ऑफेंस किया जा रहा है तो उसका एक ही चार्ज, सिमिलर ऑफेंस किया जा रहा है तो उसका एक ही चार्ज फ्रेम किया जाए। अब इसकी एग्जाम्पल यूँ लें, एक बंदे ने किसी को लाठी मारी, 4 लाठियाँ मारी, तो उसका मकसद ये नहीं है कि हर एक लाठी का अलग चार्ज फ्रेम हो, हर एक लाठी की अलग FIR दर्ज हो, यानी सिमिलर सब्सिक्वेंट कंडीशन ऑफ ऑफेंस है तो वो एक ही चार्ज में आ जाती है। और इसी तरह से वो सेम ऑफेंस कॉन्जिक्यूटिवली 1 साल के लिमिट के अंदर 3 ऑफेंस, सिमिलर ऑफेंसेस को एक ही चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। मेन कंटेंट्स में जो पर्टिकुलर्स हैं, नेम, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, टाइम और उसका मैनर, ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी है। उसके बाद चार्ज की अल्ट्रेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल एट द ट्रायल स्टेज, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा कुछ होता है कि कोई नई चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है, तो उसमें ये होगा कि उससे रिलेटेड फिर वो चार्ज अल्टर किया जाएगा, वो चीज़ उसमें ऐड की जाएगी। इसी तरीके से जॉइंडर ऑफ ट्रायल, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई गुनाह किया, कोई जुर्म किया, उस पर एक चार्ज लागू किया गया। इसी तरीके से सेम ऑफेंस कोई दूसरा बंदा करता है या वो बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ करता है तो वो उस ही चार्ज में, उसी ट्रायल में उसका जॉइंडर किया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड जॉइंडर ऑफ ट्रायल। अच्छा, अल्ट्रेशन और एरर चार्ज में आने की सूरत में 2 चीज़ें, अब वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, जज साहब की मर्ज़ी है, उनकी उनके डिस्क्रिशनरी पावर है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो समझते हैं कि ये जो अभी नई चीज़ सामने आई है एविडेंस में, ये चीज़ डिफेंस में, एक्यूज़ की डिफेंस में कोई डायरेक्ट हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगी, तो फिर वो उसको सब्सिक्वेंटली चार्ज को अल्टर करने के बाद सेम ट्रायल जिस स्टेज पे था वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक
उसमें चेंज आया है, इन्वेस्टिगेशन में कोई नई चीज़ सामने आई है, तो फिर चार्ज की अल्ट्रेशन के बाद ट्रायल दोबारा से भी स्टार्ट किया जा सकता है। जो विटनेस चल चुके उन्हें री एग्जामाइन करने के लिए भी कॉल अप किया जा सकता है। 3 मेन सवाल पूछे जाते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के वक्त। डू यू अंडरस्टैंड द चार्ज, रीड ओवर टू यू। क्या आपने ये समझा जो फ़र्द जुर्म आप पे लागू किया जा रहा है, जो इल्ज़ाम आप पे लगाए जा रहे हैं, क्या आपने समझे जो आपको पढ़ के सुनाए गए? उसका जवाब देगा मुल्ज़िम। उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, डू यू प्लीड गिल्टी। क्या आप ये इल्ज़ामात मानते हैं? अगर आप मानेंगे तो वो उसी वक्त जज साहब जो भी उसकी कंसर्न सज़ा है वो आपको सुना देंगे। अगर आप नहीं मानते तो वो ट्रायल जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि डू यू हैव एनी डिफेंस टू ऑफ़र, यानी आप अपनी बचाव के लिए अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं? तो वो बंदा ये कहेगा कि मैं इनोसेंट हूँ, मेहरबानी करके ट्रायल चलाया जाए। अब इसमें क्या है, कन्फेशन जो है वो चार्ज के स्टेज पे या किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है चार्ज से रिलेटेड, और कन्फेशन का और एविडेंस का मकसद ही ये होता है। और अगर फॉर एग्जांपल कन्फेशन आपने कर लिया उसके बाद भी ट्रायल चलाया जाता है। यू डोंट नो, आपको पता नहीं कि फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, 2 भाई हैं, छोटा भाई बड़े भाई को बचाने के लिए उसकी कन्फेशन में बोल देता है कि हाँ भाई ये जुर्म मैंने किया है। तो इस कंडीशन में प्लीड गिल्टी करने की सूरत में वो जो स्टेज है ट्रायल का वो वहीं पे भी ख़त्म हो सकता है। डिस्क्रिशन है कोर्ट का, वो फैसला दे सकती है, कन्विक्ट कर सकती है। लेकिन कन्फेशन स्टेज पे सिर्फ कन्फेशन है तो उस पर फिर ट्रायल जो है वो चलाया जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात एक दूसरी थी वो ये थी कि 3 ऑफेंस जो मैंने आपको बताया, यानी सिमिलर ऑफेंस एट ए टाइम, इसमें लिमिटेशन है कि 1 साल के अंदर अगर 3 सेम ऑफेंस किए जाते हैं तो एक ही चार्ज में एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। और दूसरा मिसाल ये है कि एक बंदा है, उसने किसी को लाठी मारी या किसी को एक फायर किया, अच्छा वो या इंजरी, अगर उसकी इंजरी 1 फायर से हुई या 3 फायर से हुई, उसका चार्ज फ्रेम तो एक ही होगा। और यही चीज़ें वो पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया कंटेंट्स में कि उसका मैनर, उसके पर्टिकुलर, उसका टाइम, प्लेस, पर्सन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें की जाएंगी। तो ये था फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 221 से लेकर 240 तक, जिसे उर्दू में हम कहते हैं फ़र्द जुर्म लागू करना। बहुत शुक्रिया।